हेलो माय डियर, आर के सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम। टुडे की क्लास जीके जीएससीए का डेली डोज, जिसमें हम आपको बहुत सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर करते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं। पहले कुछ एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस एक मशहूर पुस्तक है, अनगिनत एग्जाम में आई है। ए में है कालिदास, बी में है भास, सी में है शूद्रक, डी में है विशाखा दत्त। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, विशाखा दत्त, यानी विशाख दत्त। सॉरी, विशाखा नहीं, विशाख दत्त जी है। इसके बाद इसमें जो कुछ और नाम लिखे गए हैं तो उनकी भी पुस्तक देख लेते हैं। विशाख दत्त की जो मुद्रा राक्षस है वो चंद्रगुप्त मौर्य से, मौर्य वंश से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, मौर्य वंश के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देने का एक अच्छा स्रोत है, गुड सोर्स टू नो अबाउट मौर्यन एम्पायर। कालिदास, कालिदास की पुस्तकें जो पूछी जाती है, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमो उर्वशीयम, विक्रमो उर्वशीयम, तीनों लव स्टोरी है, बस प्रेम कहानी है सब में। जैसे मालविकाग्निमित्रम में इसमें है अग्निमित्र व मालविका की लव स्टोरी, उनकी कहानी है। अभिज्ञान शकुंतलम तो पूरी दुनिया में मशहूर है भाई, दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा है। और विक्रमो उर्वशीयम यानी पुरुरवा व उर्वशी की लव स्टोरी इसमें है। उसके बाद है भास, भास की मशहूर पुस्तक है स्वप्न वासव दत्ता, स्वप्न वासव, इसमें भास उदयन और वासव दत्ता की कहानी है। उसके बाद है शूद्रक, शूद्रक की एक मशहूर पुस्तक है मृच्छ कटिकम, तो मृच्छ कटिकम में ब्राह्मण चारुदत्त तथा गणिका वसंत सेना की कहानी है। ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया इधर का। इतने लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर टकराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध राज्य का संस्थापक कौन था? तो अवध आप जानते रहिए, जब मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया तो छोटे छोटे राज्य अपने राजाओं ने स्थापित कर लिया, तो उसमें एक अवध राज्य बनाया गया था अपने ही अवध, जो आपको आगरा और लखनऊ ये सब क्षेत्र को मिला के बना था उत्तर प्रदेश में। तो कह रहे हैं कि इन सब राज्यों के संस्थापक पूछे जाते हैं। तो अवध राज्य के संस्थापक कौन थे? ए में है सादत खां, बी में है मुर्शिद कुली खां, सी में है सादुतुल्ला खां और डी में है रणजीत सिंह। तो इसका राइट आंसर जो है वो कौन सा है भाई? इसका राइट आंसर है सादत खां, सादत खां, ठीक है। और इसके बाद है बी में, इसके अलावा देख लीजिए बी में जो मुर्शिद कुली खां है, इन्होंने बंगाल राज्य की स्थापना किया था। सी में जो सादुतुल्ला खां है, इन्होंने कर्नाटक राज्य की स्थापना किया था। और डी में जो रणजीत सिंह ने सिख राज्य की स्थापना किया था, ठीक है, इनको भी जानते हैं। इसके अलावा कुछ और पूछे जाते हैं। रोहेलखंड राज्य की स्थापना किया था वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद, वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद। हैदराबाद बहुत पूछा जाने वाला, हैदराबाद चिन किलिच खां या निजामुल मुल्क, जिनको आसफ जहां भी कहा जाता था, चिन किलिच खां, निजामुल मुल्क या आसफ जहां, कुछ भी एग्जाम में आता है तो हैदराबाद जान लीजिएगा, इसकी हैदराबाद राज्य की स्थापना इन्होंने की थी। भरतपुर राज्य की स्थापना किया था चूरामन व बदन सिंह ने, चूरामन व बदन सिंह ने। तीसरा क्वेश्चन उठाते हैं, बैकाल झील, तो आज मैंने सोचा कि विश्व की प्रमुख झीलें आपको बता दें, फेमस लेक्स ऑफ द वर्ल्ड, झील को अंग्रेजी में लेक्स कहते हैं। तो बैकाल झील कहाँ है? ए में है अमेरिका, बी में है ऑस्ट्रेलिया, सी में है निकारागुआ, डी में है रूस। तो इसका सही आंसर है रूस। बैकाल झील कहाँ है? रूस में है। अमेरिका में बहुत सारी झीलें हैं, तो यहां पर कुछ झीलें जान लीजिए, मिशिगन अमेरिका में ही है। इसके अलावा सुपीरियर झील, ईरी झील, ओंटेरियो झील, ये अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर ही है, ठीक है। कौन कौन? सुपीरियर, ईरी, ओंटेरियो, ये सब बॉर्डर पर ही है। और ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में झील है जो, उसका नाम है टोरेंस, टोरेंस झील ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। फिर निकारागुआ, निकारागुआ की एक झील है बैगोडिया,
बैगोडिया झील जानते रहिएगा। और रूस, मैंने बताया ही कि बैकाल झील, ये दुनिया की सबसे मीठे पानी की यही झील है, बैकाल झील। ठीक है, दुनिया की सबसे गहरी झील है, सॉरी सबसे मीठे पानी की झील नहीं, हाँ मीठे भी पानी की है ये, और सबसे गहरी झील है। ठीक है, मीठे के अलावा गहरी भी झील है। कौन? बैकाल झील, साइबेरिया वाले पार्ट में रूस के पड़ती है। इसके अलावा कुछ और झील आप जानते रहिए। टिटिकाका झील बहुत पूछी जाती है, टिटिकाका। तो टिटिकाका झील जो है पेरू और बोलीविया में पड़ती है। मलावी झील, ये 3 राज्यों में है, 3 देशों में, तंजानिया, मलावी, मोजाम्बिक। और विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील ये युगांडा, तंजानिया और केनिया में, युगांडा, तंजानिया और केनिया में। और कैस्पियन सागर, ये सागर भी है झील भी है, मोस्टली इसको झील में ही मान लिया जाता है। ये दुनिया की पानी के हिसाब से सबसे बड़ी झील है, लेकिन मीठे पानी की झील तो बैकाल ही है। कैस्पियन सागर, इसकी सीमा को 5 देश, माने इसके चारों तरफ 5 देश स्थित है। कौन कौन से? वेरी इंपॉर्टेंट, जानते रहिएगा। ईरान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रूस। और आपस में कभी कभार, क्योंकि यहां पर बहुत सारे खनिज पदार्थ, इसमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं इस झील में, तो इसके लिए कभी कभार टकराहट भी देखने को मिलती, तनाव भी चलता रहता है। तो ये झील वाला चैप्टर आपका, भारत की झीलें नहीं, ये वर्ल्ड की मशहूर झीलें हैं जो मैंने आपको बताया। अगर आपको याद रहेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा और एग्जाम में आप बहुत अच्छा करेंगे। अगला क्वेश्चन मैंने लिया है पॉलिटी से। राष्ट्रपति को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? पर मंथ, हाउ मच सैलरी गेट्स आवर प्राइम मिनिस्टर, आवर प्रेसिडेंट? ए में है 5 लाख, बी में है 4 लाख, सी में है 3.5 लाख और डी में है 1,10,000। बताइए कितना मिलता है? तो जानते रहिए राष्ट्रपति को प्रति माह 5 लाख रुपए वेतन, जो ए सही है। जानते रहिए इससे ज्यादा वेतन किसी का नहीं रहता भारत में, सरकारी जो चाहे कर्मचारी चाहे पोस्ट हो, सबसे ज्यादा वेतन इन्हीं को रहता है। इनको देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है। इसके अलावा जो 4 लाख है ये उपराष्ट्रपति का वेतन है। जो 3.5 लाख है, ये 3.5 लाख वेतन जो हमारे गवर्नर होते हैं, राज्यों में जो राज्यपाल होते हैं उनको मिलता है प्रति माह। और 1,10,000 जो वेतन है ये उपराज्यपाल, जैसे आपके दिल्ली में हुए, जम्मू कश्मीर में हुए, लद्दाख में हुए, जो उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर, एलजी बोलते हैं, इनको 1,10,000 मिलता है। राज्यपाल को 3.5 लाख। कुछ और वेतन मैं आपको बता दूं तो वेतन भी पॉलिटी वाला कंप्लीट हो जाए। सुप्रीम के कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के, उनको मिलता है 2,80,000 रुपया। और जो वहीं पर सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य जज होते हैं उनको कितना मिलता है? जस्टिस जो होते हैं उनको मिलता है 2.5 लाख, 2.5 लाख। आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में 33 जज और 1 मुख्य न्यायाधीश होते हैं, 34 जज कुल होते हैं। इंपॉर्टेंट है, जानते रहिएगा। और हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको 2.5 लाख रुपया मिलता है, जबकि हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,25,000 रुपए पर मंथ है। और जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं उनको भी 2.5 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन मिलता है। तो वेतन वाला पूरा टेंशन आपका यहीं पर फिनिश। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का है क्वेश्चन 5। तारापुर परमाणु विद्युत परियोजना कहां पर है? तो आप जानते रहिए अपने देश में न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां कहां पर है, वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी आप जानते रहिए, वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो तारापुर परमाणु परियोजना ए में है राजस्थान, बी में है महाराष्ट्र, सी में है तमिलनाडु और डी में है गुजरात। तो आप जानते रहिए इसका राइट आंसर इज बी, महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी मुंबई है। तो महाराष्ट्र में है तारापुर परमाणु। राजस्थान में कौन सा है? तो राजस्थान में जानते रहिए रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। कहां पर? राजस्थान में। तमिलनाडु में 2 है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एक तो कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट और दूसरा है कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुडनकुलम को अभी लेकर के हमारे एस जयशंकर जी गए थे, तो रूस से भी बात चल रही थी, मतलब वो इसमें हेल्प करेंगे इसको और प्रोग्रेस करने में। तो जानते रहे तमिलनाडु में है कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, जहां से बिजली पैदा की जाती है, किसके द्वारा? परमाणु से।
और गुजरात में है काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट, गुजरात में है। और इसके बाद कुछ और जानते रहिए, कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कर्नाटका में है, और नरौरा न्यूक्लियर पावर प्लांट एकमात्र पावर जो परमाणु विद्युत परियोजना है हमारे उत्तर प्रदेश में, उसका नाम है नरौरा, जो बुलंदशहर में पड़ता है। ये भी चैप्टर आपका यहां पर कंप्लीट हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए ये सारे क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मैंने आपकी पुस्तकें कुछ बता दी, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने जितने भी मुगल काल के बाद राज्य थे उनको मैंने बता दिया, झील के बारे में विश्व की बता दिया, राष्ट्रपति का वेतन, तमाम लोगों का वेतन मैंने इसको बताया, और लास्ट में मैंने परमाणु वाला। इतना चैप्टर आप कंप्लीट कर लीजिए, इसको बार बार वीडियो को देखिए। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड डू प्रेस द आइकन बेल, ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे, या जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास सूचना पहुंचे। ओके, तो आज के लिए यही क्लास है। टुमारो फिर इसी समय पर फिर मिलेंगे। गुड बाय एंड कीप स्माइलिंग एंड कीप रीडिंग एंड राइटिंग।